अपने हाथों से मारना पड़ेगा उस बंदे को। जैसे निर्भया वाले कांड में फांसी हुई है, मैं तो वैसा ही चाहती हूँ कि इनको भी फांसी हो ताकि हमको न्याय मिले। लेकिन जज साहब ने ये फैसला सुना के देश की बेटियों को डरा दिया। जान है तो मैं लड़ाई लड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मरना ही ना पड़ जाए। नाबालिग से बलात्कार का दाग, पॉक्सो एक्ट की बेड़ियां और एक पिता की मौत का इल्जाम। जिस गुनहगार को दुनिया सलाखों के पीछे सड़ता देखना चाहती थी, उसके लिए उसकी अपनी बेटी बाहर आजादी की बिसात बिछा रही थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक बेटी अपने गुनहगार पिता को बचाने के लिए किस हद तक जाएगी? ये कहानी है ऐश्वर्या सेंगर की, जिसे लोग महज एक दुल्हन समझ रहे थे, लेकिन वो तो कानून और सियासत की वो खिलाड़ी निकली जिसने उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे खोल दिए। साल 2023 में मिली वो 14 दिनों की मोहलत महज एक शादी की रस्म नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा थी। आखिर उस आलिशान शादी के पीछे क्या खिचड़ी पक रही थी? कैसे एक बेटी ने रसूखदार सियासी घरानों को अपना कवच बनाया? आज इस वीडियो में हम सेंगर की बेटी के उस शातिर प्लान का खुलासा करेंगे, जिक्र करेंगे जिसने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। एक तरफ दिल्ली के इंडिया गेट पर अपनी जान देने की बात कहती वो बेबस और लाचार पीड़िता, जिसकी चीखें शायद सिस्टम के कानों तक पहुंच नहीं पा रही, तो दूसरी तरफ सलाखों के पीछे बंद एक पिता के लिए ढाल बनकर खड़ी हैं उनकी शातिर बेटी, जिसने अपनी बुद्धिमता और राजनीतिक बिसात से वक्त का पहिया घुमा दिया। उन्नाव का वो खौफनाक कांड जिसे दुनिया आज तक नहीं भूली। उसके सबसे बड़े गुनहगार कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उसकी उम्र कैद की सजा फिलहाल सस्पेंड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उम्र कैद की सजा काट रहे इस बाहुबली को जेल से बाहर लाने के पीछे असली दिमाग किसका था? ये कहानी उस बेटी की है जिसने न केवल कानून की बारीकियों से अपने पिता का बचाव किया, बल्कि एक ऐसे रसूखदार घराने में शादी की जिसने सेंगर परिवार के गिरे हुए राजनीतिक कद को एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर पर बैठा दिया। आज बात करेंगे ऐश्वर्या सेंगर की, वो बेटी जो यूपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्रवधू बनी और जिसने राजा भैया से लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दिग्गजों को एक मंच पर लाकर खड़ा किया। आखिर कैसे इस बेटी ने अपने पिता के लिए न्याय की पूरी परिभाषा बदल दी? चलिए विस्तार से समझते हैं। दिल्ली की उच्च अदालत ने 23 दिसंबर 2025 को उन्नाव दुष्कर्म मामले में मुख्य दोषी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दी। अदालत के इस आदेश के बाद सेंगर की उम्र कैद की सजा उसकी अपील लंबित रहने तक निलंबित की गई है। कानून की इस प्रक्रिया ने उस पीड़िता को गहरे सदमे में डाल दिया, जिसने लंबे वक्त तक न्याय की लड़ाई लड़ी। पीड़िता की स्थिति इस कदर गंभीर हो गई कि उसने इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर अपनी जान लेने की कोशिश भी की, बात कही। लेकिन इस पूरी कहानी की जद्दोजहद और अदालती फैसलों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो नाम है कुलदीप सिंह सेंगर की बड़ी बेटी ऐश्वर्या सेंगर का। ऐश्वर्या न केवल सेंगर की बेटी हैं, बल्कि उन्हें अपने पिता की सबसे बड़ी कानूनी और रणनीतिक ढाल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐश्वर्या सेंगर ने दिल्ली में रहकर कानून की पढ़ाई की और वे शुरुआत से ही अपने पिता की कानूनी टीम का सक्रिय हिस्सा रही। जब पूरा देश कुलदीप सेंगर के खिलाफ आक्रोश में था, तब ऐश्वर्या ने मीडिया के सामने आकर बेहद ही सधे अंदाज में अपने पिता का बचाव किया। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर यह दावा किया कि उनके पिता के खिलाफ लगे तमाम आरोप महज एक सोची समझी राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं। साल 2021 में जब उनकी माता संगीता सेंगर का भाजपा से टिकट रद्द कर दिया गया, तब भी ऐश्वर्या ने पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं किया। वे एक ऐसी बेटी के रूप में उभरी जिन्होंने कानून की बारीकियां समझते हुए अपने पिता के रसूख को बचाए रखने की हर एक संभव कोशिश की है। ऐश्वर्या की चतुराई और भविष्य की रणनीति उनकी शादी और राजनीतिक संबंधों में साफ झलकती है। 8 फरवरी 2023 को ऐश्वर्या की शादी गोरखपुर के कैप्यारगंज से 6 बार के भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह के बेटे विश्वान बहादुर सिंह से हुई। ये विवाह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत के दो बड़े ठाकुर परिवारों का एक मजबूत गठबंधन था। विश्वान बहादुर सिंह के दादा वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस तरह ऐश्वर्या एक ऐसे परिवार की बहू बनी जिसकी जड़ें कांग्रेस के दौर से लेकर आज की भाजपा सरकार तक बेहद गहराई तक फैली हुई है।
उनके ससुर फतेह बहादुर सिंह का पूर्वांचल की राजनीति में भी बड़ा दबदबा है। बेटी की इस शादी में शामिल होने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को तिहाड़ जेल से 14 दिनों की अंतरिम जमानत भी मिली थी। उस समय हुए शादी समारोह ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा, क्योंकि वो किसी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं था। इस आयोजन में कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया, कैसरगंज के तत्कालीन सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और करणी सेना के बड़े नेता ठाकुर राणा सिंह जैसे दिग्गज इस समारोह में शामिल हुए। ये तमाम चेहरे कुलदीप सिंह सेंगर के उस सामाजिक और राजनीतिक नेटवर्क की गवाही दे रहे थे, जो जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद कमजोर नहीं हुआ था। राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं की मौजूदगी ने ये साफ कर दिया कि ठाकुर समुदाय के भीतर सेंगर का प्रभाव आज भी बरकरार है। ऐश्वर्या सेंगर ने जिस तरह से अपने पिता की कानूनी लड़ाई को संभाला और जिस तरह से उन्होंने एक शक्तिशाली राजनीतिक घराने में अपना स्थान बनाया, वो उनकी रणनीतिक सोच को दर्शाता है। एक तरफ जहां पीड़िता आज भी तर की ठोकरें खा रही है और न्याय की गुहार लगाती है, अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सेंगर परिवार का रसूख और उनका राजनीतिक नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरता नजर आया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्रवधू बनने के बाद ऐश्वर्या के पास अब राजनीतिक कवच भी है, जो कि भविष्य में उनके पिता के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सत्ता और रसूख की ये बिसात न्याय की देवी और उनकी आंखों पर बंधी पट्टी को और ज्यादा गहरा कर देगी। उन्नाव केस की पीड़िता के पास केवल अपनी पीड़ा और संघर्ष है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार जिसके तार दिल्ली से लेकर लखनऊ और गोरखपुर तक जुड़े हैं। ऐश्वर्या सेंगर द्वारा तैयार की गई ये सुरक्षा दीवार और उनका तगड़ा राजनीतिक गठबंधन अब इस मामले में एक नया मोड़ दे रहा है। ये देखना दिलचस्प और दुखद दोनों होगा कि आने वाले समय में न्याय की जीत होती है या फिर सत्ता के गलियारों में बने ये मजबूत रिश्ते एक दोषी को समाज में फिर से स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। फिलहाल जमानत के इस फैसले ने इस चर्चा को भी जिंदा कर दिया कि रसूखदार लोगों के लिए कानून के दरवाजे किस तरह से खुलते हैं, किस आसानी से खुलते हैं। बहरहाल अब सेंगर की इस शातिर बेटी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.